मॉर्निंग मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं जीनियस एकेडमी में आप लोग का वेलकम करता हूँ। और जैसा कि यह संस्था काफ़ी दिनों से चल रही है और यहाँ पे हमारे साथ में कई अध्यापक आए हैं और पढ़ाए हैं। ठीक, पढ़ाने के बाद वो अपने अपने मुकाम पर अर्जित करके अपना अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े पद पे भी पहुंच चुके हैं, जो यहाँ पे पढ़ाए हैं। तो उन्हीं में से एक सर आज हमारे बीच में आए हैं, तो हमने सोचा कि बिल्कुल सर आ गए हैं तो उनका भी इंट्रोड्यूस करा दें, क्योंकि सर पहले भी पढ़ा चुके हैं और अब गवर्नमेंट जॉब भी सर की है। तो वो आप लोगों को कुछ न कुछ शिक्षा देके बताएंगे कि नॉलेज क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, एजुकेशन क्या है और हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कितनी समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं से निराकरण कैसे पाएंगे। और हमारी पूरी टीम जो कि मेहनत कर रही है, तो हम चाहेंगे कि हमारी पूरी टीम भी साथ में रहे, जिसमें कि रोहित जी हैं, लक्ष्मी मैम हैं और पंकज जी भी हैं। तो लक्ष्मी मैम और रोहित जी भी आएंगे यहाँ पे। प्लीज क्लैप कीजिए दोनों लोगों के लिए। सर का स्वागत करते हैं तालियों के साथ। राजेश सर का स्वागत करेंगे। तो बना लेते हैं, ऐसे घूम जाओ। तो राजेश सर जो कि यहाँ पे अपनी सेवाएं दे चुके हैं और आज एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, उसके साथ साथ भी प्रिपरेशन अभी जारी है। गवर्नमेंट जॉब करने के बावजूद भी पूरी तैयारी है कि और भी बेहतर स्थान में पहुँचा जाए। और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमने जिनको पढ़ाया वो एक पढ़ाने लायक एक अध्यापक बने, अध्यापक के साथ साथ एक गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त किया। तो उनके विचार को, उनके द्वारा जो संघर्ष है, उन सारी चीज़ों को आप सुनेंगे और बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे कि क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है। ठीक है, तो एक बार सरकार तालियों के साथ स्वागत करें। पीछे आप सभी का आपके अपने परिवार जीनियस एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे प्रिय सर हैं वो आपका स्वागत कर चुके हैं, इसलिए हम पुनः स्वागत आप सभी का कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आप इस संस्था से जुड़े हैं, जो कि ये एकमात्र संस्था नहीं है, ये आपके भविष्य को किस प्रकार हर एक पल पर आपके साथ है और ये चाहती है कि बच्चों का जो सर्वांगीण विकास होता है वो कहीं ना कहीं हो पाए। और बस मार्क्स अच्छे लाने की बात नहीं है, आपके चारित्रिक गुण और परीक्षा में किस तरीके से बिहेव करना है और बाकी चीज़ों को कैसे कैसे लेकर चलना है, क्योंकि जीवन का जो सामंजस्य है वो बिठाना और उसके साथ पढ़ना लिखना और आगे बढ़ना, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि सफलता बनी बनाई कोई मूर्ति नहीं है जो एक दिन में हासिल कर ली जाए, उसके लिए हमें कितने दिन और कितनी रातों से लड़ना पड़ता है। तो इसलिए आप सभी तो आप बहुत ज़्यादा भी छोटी क्लासों में होंगे, अच्छा 10वीं में होंगे, कुछ 11वीं 12वीं में होंगे, कुछ 9वीं में होंगे और उससे भी नीचे हो सकते हैं। तो इसलिए बस कुल मिला के आपके मन में ये इतना भाव होना चाहिए कि हमें जब तक हम हैं, जहाँ कहीं भी हैं, बस आपको ईमानदारी पूर्वक उस पद का, अगर आप कक्षा 10 में हैं तो ये मान के चलिए कि अगर हम भगवान ने हमें मौका दिया है कक्षा 10वीं में अब की बार बोर्ड पेपर देने का, तो हम उस बोर्ड पेपर की जो परीक्षा है उसमें इतना अच्छा करें, क्योंकि ईमानदारी की जो मेहनत होती है वो अमोल होती है, उसका कोई मोल नहीं होता है। तो इसलिए जहाँ पर भी हैं आप हमेशा आप अच्छा करते रहिए, क्योंकि जीवन में उतार और चढ़ाव दोनों आते रहेंगे। ये जीवन का यही संगम है और ये सुख और दुख अपने आप चलते रहेंगे। तो इसलिए इसमें घबराना नहीं है
क्योंकि जब ज्यादा सुख आ जाता है तो मनुष्य इतना भाव विभोर हो जाता है, उसमें एकदम डूब जाता है। लेकिन जब दुख आता है तो जैसे लगता है कि सारी दुनिया ही उजड़ गई है। लेकिन एक वक्त के बाद ऐसा भी लगता है कि नहीं, सारा कुछ बैलेंस हो चुका है। तो इसलिए हमें इतना घबराना नहीं है। अभी आप बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो इसलिए और यही आप देख लीजिए, कहीं पर भी अगर आगे चल के परीक्षाओं में कुछ भी अगर कहीं से भी आपका बेसिक सारा कुछ बेसिक है, क्योंकि कहते नहीं नींव अगर जितनी ज़्यादा ताकतवर, जितनी ज़्यादा शानदार होगी, जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, उतनी अच्छी मंजिल का निर्माण हो सकता है। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने नींव का जो निर्माण किया था, वो एक एक ईंटें जो आपने लगाई थी, उसमें जो आपने मसाले भरे थे, वो अपनी मेहनत का, अपनी काबिलियत का, अपनी क्षमता का उसमें भरपूर इस्तेमाल आपने किया, जिसका हम सभी ये आशा और विश्वास करते हैं कि ये जो आपने नींव तैयार की थी, उस पर जो बनने वाला मकान होगा वो कितना आलीशान और कितना शानदार होगा। इसकी प्रेरणा आप किससे लेते हो? इसकी प्रेरणा आप दिन प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं से लेते हो, आप अपनी पढ़ाई से लेते हो। क्योंकि मोटिवेशन आपको कहाँ से आता है? मोटिवेशन यदि आपको अपने माता पिता की जो मजबूरियां हैं उनको देख करके यदि आपको मोटिवेशन नहीं आता है कि हमारे जो माता पिता आज कर रहे हैं, हम इनको ये ना करने दें, कम से कम इससे बेहतर जीवन प्रदान कर पाए, इससे अच्छा मोटिवेशन शायद ही नहीं हो सकता। यानी कि दिस इज द बेस्ट मोटिवेशन फॉर यू, आपके पढ़ने के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए इससे अच्छा मोटिवेशन और नहीं हो सकता। तो आप हमेशा लगे रहिए और ये जरूर करते रहिए कि आप जहाँ कहीं भी रहें, जरूरी नहीं कि हम एक संस्था छोड़कर दूसरी संस्था में जाते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि हमेशा चुनाव आपका जो होना चाहिए, एक जो कहते हैं टीचर और शिष्य के बीच में जो संबंध होता है, वो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो सार्थकता की प्रतिमूर्ति है उसमें आप ऐसे जुड़िए जैसे कि टीचर और शिष्य में गहरा संबंध होता है, गहरा नाता है। टीचर की बात शिष्य हर एक पॉइंट को नोट करता है और उसके पद पर चलने, क्योंकि टीचर क्या है? टीचर एक मार्गदर्शक है। टीचर क्या है? एक प्रकार का गाइड है जो कि आपको जीवन में ये बताता है कि हमें जीवन के पद पर कहाँ कहाँ पे सूल बिछे हैं और कहाँ कहाँ पे आने वाले जगहों पर आपको टर्न बैक करना है, टर्न करना है, उसके बाद फिर आगे की कोशिश करना है कि यहाँ से यहाँ तक जाया जाए, बस। और ज़्यादा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा टीचर आपको कुछ बताता भी नहीं है, वो केवल जीवन की असल सच्चाइयों से आपको रूबरू कराता है। क्योंकि आप पढ़ने वाली चीज़ों को तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो, आप खुद से नॉलेज गेन कर सकते हो, टीचर तो वैसे ही पढ़ाता है। इसीलिए कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जब कोई टीचर पढ़ाता है तो वो पढ़ाते पढ़ाते आपको व्यवहारिक जीवन में ले जाता है, क्योंकि हम ज़्यादातर मोस्ट ऑफ टाइम वी स्पेंड दीज सेवरल थिंग्स, यानी कि कुल मिला के इसी सांसारिक जीवन में आप रहते हो, यहीं पर आप विचरण करते हो और इसी से जुड़े हो, क्योंकि हमारा नाता भी इसी से जुड़ा है। तो आप जब ये सारी चीजें करते हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम वास्तविक तौर पे जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे सारी चीजें करते हैं, ये आपको दिखाता है, आपको एक रूबरू कराता है असल दुनिया की असल सच्चाइयों से कि वास्तव में ये घटनाएं भी हमारे साथ होती हैं और इनके साथ लेकर के आपको चलना होता है। तो कुल मिला के आपको मेहनत की जो आबरू है उसको जगाना होगा और कोशिशें तो करनी होंगी। देखो कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि क्या होता है कि फेल हो जाते हैं, तो इससे घबराना नहीं है, कुल मिला के कोशिशें करनी है। इसीलिए काफी अच्छी लाइनें कुछ कवियों द्वारा और कुछ लेखकों द्वारा लिखी गई कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना चढ़कर गिरना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तो इसलिए आप सभी को कोशिश करते रहना है, क्योंकि कोशिशें ही एक नाकामयाबी को कामयाबी में क्या करती हैं? तब्दील करती हैं। आप नाकामयाब हो, जब तक हो आप कामयाबी नहीं पाए हो तो आपको लोग क्या कहेंगे? ये नकारा है, बेकार है, इसने कुछ नहीं हासिल किया अपने जीवन में आज तक।
लेकिन जब वही कोशिशें एक पूर्ण रूप ले लेती हैं, क्योंकि देखो हमने शुरू में ही कहा कि सफलता बनी बनाई कोई मूर्ति नहीं है जो एक दिन में हासिल कर ली जाए। इसके लिए कितनी रातों से लड़ना पड़ता है, कितने दिनों के साथ आपको कितने ताने सहन करने पड़ते हैं, लेकिन क्या करना है, क्योंकि जब तक आपके पास पावर और आपके पास वो सारी चीजें नहीं आ जाती तब तक आप लोगों को कह भी नहीं सकते हो। जब आज तो यहाँ तक ऐसे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, उन्होंने आज तक जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं किया होगा, लेकिन दूसरों से इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि मानो उनको समस्त संसार की सारी खुशियां लाके पिरो दो। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है, ऐसा भी नहीं सोचना है कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन जहां तक आपकी क्षमता है, आपके दृढ़ विश्वास में ये कभी भी नहीं होनी चाहिए कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। डिसमोटिवेट तो आपको होना ही नहीं है, क्योंकि आपको अपने माता पिता की वही मजबूरियां हमेशा मोटिवेट करती हैं कि जीवन में जो ये हमारे माता पिता की, हमारे घर की जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि कहीं कहीं आपने टैगलाइन पढ़ी होगी, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। यदि हर कोई एक लोग, हर एक बच्चा, हर एक इंसान अगर अपना अपना सुधार कर ले तो इस संसार को सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप ये संसार सुधर जाएगा। तो इसलिए अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, तो उसको आप कायम रखो। और कभी कभी भी आपको ये घबराहट आए कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, तो आपको कैसे करना है कि इन लाइनों से मैं कहता हूँ, गम मेरे साथ बहुत दूर तक गए, गम मेरे साथ बहुत दूर तक गए, पर पाई ना थकान मुझ में तो खुद थक गए। तो इसलिए क्योंकि पढ़ाई में थकावट ही एक इंसान को सबसे बड़ा रोड़ा आती है ना। क्योंकि क्या होता है कि जब तक हम कहीं पे ये नहीं मिलता, आपके मन में क्या होनी चाहिए, पढ़ाई के प्रति, आप कहते हैं ना जीवन में लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के प्रति जब तक एक थोड़ी सी लालच नहीं आती, जिसको आप लोग कहते हो ना कि अच्छा आज ये किया कल वो करेंगे, परसों ये करेंगे, तो आप पढ़ाई कहते हैं सही, लालच भी एक सही वे में, पॉजिटिविटी में, हर चीज के दो पहलू होते हैं। इसलिए जब कभी भी आप लोग देखते हो कि किस इंसान में बुराइयां नहीं होती, हर एक इंसान में बुराइयां होती हैं, बस इंसान तब अच्छा हो जाता है जब उसकी अच्छाइयां बुराइयों पर हावी हो जाती हैं। आपको बुराइयां दिखती नहीं है तो इसलिए ये मानते हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तव में उस इंसान के पीछे कुछ ना कुछ भी गलतियां होती हैं। तो इसलिए आप अच्छाइयों को ढूंढिए और ज़्यादातर कोशिश करिए कि कम से कम अपने जीवन में जहाँ कहीं पर भी हो आप सीखते जाइए और थोड़ी ये इच्छा शक्ति लाइए कि कम से कम, आप लोग सोचते हो कि हमें याद नहीं होता है, हमारा दिमाग कम काम करता है, ऐसा आप लोग के साथ होगा, क्यों है कि नहीं, आपके साथ होगा ना। या आप लोग जब अदर लोगों के साथ कंपेयर करते होंगे तो क्या होता होगा कि इनको तो बहुत ज़्यादा आता है, मुझे नहीं आता। तो बस आप कुछ मत करिए, आप इतना लगन लगाइए कि आपको कंपेयर नहीं करना, हमको खुद को इतना डेवलप कर जाना है कि अगला वाला बंदा एक दिन मुझे देख करके ये कंपेयर करे कि इसने अब कल तो कहाँ था आज कहाँ हो गया। ये क्योंकि आपको कंपेयर करके आपके मन में केवल जलन के सिवा और कुछ नहीं आता है। कंपेयर करके केवल क्या होता है, आपके मन में ईर्ष्या होगी कि ये मुझसे कैसे आगे निकल गया, यही होता है। कुल मिला के इसको आप छोड़ दीजिए, आप ये मन में ठानिए कि मुझसे इससे भी आगे जाना है और वो किसका सुधार करना, अपने सुधार से आगे बढ़ना है। तो इसलिए अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। इस टैगलाइन को आप अपने दिलो दिमाग में नोट कर लीजिए कि आज से मुझे अपना सुधार करना है। क्योंकि एक चीज आप जान लीजिए, पढ़ाई आपको क्या बनाती है, पढ़ाई आप जब तक पढ़ते हो, पढ़ाई आपको स्वार्थी बनाती है। पढ़ाई क्या करती है, आपको स्वार्थी बनाती है, क्योंकि जब आप उसमें लगे रहते हो, क्योंकि देखो आपको एक टाइम तक स्वार्थी बनना होता है कि नहीं। क्योंकि जब तक किसी चीज में आपको बी फोकस्ड नहीं होता है तब तक आप जान लो ऐसी नहीं सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो इसलिए आप जब तक, क्योंकि देखो आपके साथ हर समय हर लोगों के साथ आप जरूरी नहीं मिल सकते हो, क्यों मिल तो नहीं सकते हो। तो इसलिए जब तक आप लगे हो पूरे तन मन से लगे रहो, फिर उसके बाद जब खाली टाइम मिले तो आप मिलो। यही एक अच्छा है कि आप पढ़ाई के प्रति इतना ज्यादा स्वार्थी हो जाओ कि आपको ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं कि आप मायावी
यानी कि संसार को आप भूल जाओ, अपने नाते रिश्तेदार या और बाकी इष्ट मित्र को भूल जाओ, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके पास है, क्योंकि दिस इज द वैल्यूएबल टाइम, ठीक है, ये आपका जो मूल्यवान समय है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा अपनी स्टडी में व्यस्त कीजिए। इस तरीके से 80% उसमें दीजिए, बचे हुए 20% को आप अपने रिश्तेदारों इष्ट मित्र से व्यक्त कीजिए, क्योंकि ये आपका गोल्डन ईरा है। अगर आप इसको बना लोगे तो आने वाले कितने, अगर आज 10 हैं तो परसों 100 बनेंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, बस इसी के साथ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो मैं 2 लाइन आपको फिर सुना देता हूँ। सुनाते हैं सर, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग भी सुनाते हैं, ठीक है। तो आप कहीं मौका मिला है सर से सॉन्ग सुनने की इच्छा बहुत अच्छे सॉन्ग सुनाते हैं सर। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हम अपने सर को भी आमंत्रित करते हैं कि जिन्होंने आपके प्रति इतना ज़्यादा विश्वास जताया है और आपके प्रति हमेशा दिनों और रात, अगर किसी के प्रति सबसे ज़्यादा अगर हमारे सर सोचते हैं, क्योंकि हमने पिछले 2 सालों में जो हमने देखा है और जो हमने पाया है, वो आप जैसे करते हो ना 80% अपनी स्टडी को देना चाहिए, तो इन्होंने क्या किया है 95% आप लोगों के सोचने पर दिया है, केवल 5% अपने के लिए सोचा है। तो ये आप समझ लिए कितना बेस्ट है। Today, really, I'm very, very happy because some moments comes in our life when we think that to whom we have taught and they have got success, and when any student got success, then we feel that we are going well, and to whom I'm teaching, they are having success. Many students, they have got the success in their life, and when they come to me and they say, sir, I am here in this place due to you, then I feel very happiness. But this is the most important time today, because to whom I have taught that he is present with me, and he must have told you all that education. What is education? Education is most important for everyone. Without education, life is like a mobile without SIM card. So you should read lots of things you have been told about the educations, and sir told me about me that I work 95% because yeah, it's right, because I have lost everything. Only I remember only coaching center is everything for me, because if I go out in morning, I remember the coaching center, and when noon, night, day, all times, whatever I think that about only coaching, because I have desire that I may do something special for them who are the poor family. They belong from poor family, and they are unable to read, and they should get education by me. If I can do something special for them who are the poor family belongings, and if they read, and social who are the students, they wish to read, due to economic conditions they leave their study. So I try my best. I say also, one who has money problem, please say to me, I shall adjust you, you will read and you will get a good performance. Okay, I spoke continuously in English.
दैट जो हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया है जीनियस अकेडमी में, तो हमारे ग्रुप में लक्ष्मी मैम हैं, रोहित सर हैं, ठीक, और हमारे जितने भी बच्चे हैं सब लोग पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। और चैनल जो बनाया गया है जीनियस अकेडमी रानीगंज कैथोला के नाम से, बहुत से लोग इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियो लगातार अपलोड की जा रही है और बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल वो पढ़ करके अपने आप को बेनिफिट कर सकते हैं। यहाँ पे बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की पूरी कोशिश की जा रही है, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश का भी बहुत जल्द स्टार्ट किया जाएगा। तो ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ठीक। तो आप बिल्कुल आप पढ़िएगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ज्वेलर्स वाले होते हैं, जिनको जलन होती है कि कोई आगे कैसे बढ़ रहा है, उनको ये नहीं दिखता है कि दिन रात मेहनत किया जा रहा है आगे बढ़ने के लिए। वो सिर्फ वो परिणाम देखते हैं कि बहुत सारी साइकिल हैं, यहाँ पे लगभग 100-150 बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक। 100-150 साइकिल देख करके उनको ये समस्या होती है कि इतने बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे जिसको कहते हैं खून पसीना एक कर देना, ठीक, तब जाकर के 100 या 150 साइकिल यहाँ पे दिख रही है, ठीक। तो आने वाले समय में हम चाहेंगे कि यहाँ पे बहुत दूर दूर से आएँ और रूम लेकर के यहाँ पे स्टडी करें, ठीक। और हमारा पूरा प्रयास होगा और इस प्रयास में हमारे रोहित सर का और मैम का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम चाहेंगे कि एक मिनट मैम और रोहित फाइनेंस सर, ठीक, कुछ बोलेंगे, ठीक। आप लोग क्लैपिंग करेंगे, ताली करेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे सर ने और राजेश सर प्रोफेसर ने बताया आपको कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब चलना भी नहीं आता तो वो भी सजेशन देने पहुंच जाता है, सबसे बड़ी दिक्कत है। और सोनू सर मैं 10 लाइन में कहना चाहता हूँ कि कहते हैं कि जिस काम में आप लगे हो उस काम को करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। एक दिन वही लोग जो आपकी बुराई कर रहे हैं ना, वही आपके सामने सर उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो दिस इज द बेस्ट लाइन ऑफ सोनू शर्मा। आई लिसन टू हिम, तो थैंक यू। एंड सबसे मोस्ट हम लोगों ने यहाँ जो सिस्टम अपनाया, पहला चीज तो आपको फुल चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, फुल चैप्टर्स के बाद आपको उसको ग्राफिकल सिस्टम बताया जाता है। और ये एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद उसको फिर मेमोराइज करना 2 घंटे की क्लास लेकर के, ये कोई नहीं करता है। और हम सब सारा दिन लगे रहते हैं कि आपका बेस्ट हो, बेस्ट। दिस इज माय विजन टू इंक्रीज माय जीनियस एकेडमी। थैंक यू। तो मैम से भी हम चाहेंगे कि 2 मिनट कुछ बोलेंगे। मैम भी हमारे मेहनत कर रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, मैम की बात को सुनिएगा। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग जैसे कि सर लोगों ने बताया, जितनी सारी चीज़ें होती हैं सर लोगों ने बता दिया। और हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि कभी भी किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। जो इंसान अगर आगे बढ़ रहा है तो उसके पीछे बहुत सारा कारण होता है। वो दिन रात एक करके इतना मेहनत करता है तो आगे बढ़ता है। और कभी भी किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, जो कि हम लोग यहाँ पर जीनियस एकेडमी कोचिंग में हमेशा सुबह से शाम तक यहाँ लगे रहते हैं। और जो कि जैसे कि वीडियो बनता है तो ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं चाहता, छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो आधे घंटे के अंदर ही बन जाता है, जिससे कि कोई स्टूडेंट को बोरिंग फील ना हो। और अच्छे से सिर्फ पढ़ाई करिए, बस इतना ही कहना चाहते हैं। थैंक यू। ये वीडियो हम लोगों के लिए प्रेरणा होगी और जो लोग भी जिनके पास भी ये वीडियो जाएगा, आप लोग बिल्कुल पूरा वीडियो पढ़ेंगे और देखेंगे, सुनेंगे इसको, तो थोड़ा लगेगा अच्छा। और इसमें कुछ एक दो स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक समय में सब कुछ पा लेना चाहते हैं, ठीक, मेहनत नहीं करते, सीधा आते हैं सर को सब कुछ चाहिए, तो सब कुछ नहीं पाया जा सकता है, ठीक, थोड़ा सा वक्त लगता है, ठीक। तो हम चाहेंगे जो समाप्ति की लाइनें हैं सर के द्वारा ही कहा जाए, उसके बाद ही वीडियो को समाप्त किया जाएगा। तो सर का एक बार फिर पुनः स्वागत करेंगे। तो हम आप
सभी का फिर से वेलकम करते हैं, क्योंकि YouTube चैनल की शुरुआत बहुत पहले से हुई थी और इसके कहते नहीं है द कंटेंट क्रिएशन, यानी कि क्रिएशन ऑफ द कंटेंट जो था वो सर के द्वारा ही स्टार्ट हुआ था। और वो कैसी परिस्थितियां थी उसको आप भी नहीं जानते होंगे शायद। उसके बाद यहाँ पर जब लॉकडाउन की स्थितियाँ, तब हम लोगों ने काफ़ी प्रयास करके ये समझ लो कि गर्मी का जो माहौल था वो लगभग यही टाइम हुआ करता था, क्योंकि जून की गर्मी हुआ करती थी और हम लोग इसी गर्मियों के दिनों में वीडियो को शूट किया करते थे। क्योंकि हमारी भी काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब भी इसी चैनल पे मिल जाएंगी। आप लोगों ने देखी होगी जिसमें सब में थंबनेल लगे हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं। अब ये है कि आप 10th में हो, वो सारे 12th की मैथ्स की वीडियोस हैं, तो इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आया, ना समझ में आया, क्योंकि यू आर नॉट अवेयर फॉर दिस। आप अभी अवेयर नहीं हो क्लास 12 से, क्योंकि आप गए ही नहीं हो तो कैसे अवेयर होगे, है ना। दिस इज द बेस्ट। तो कुल मिला के आप सभी यही प्रयास करते रहिए कि हमेशा अपने जीवन में आने वाले हर एक पथ के जो पथिक हैं, यानी कि आप क्या हैं, एक पथिक हैं, और वह पथिक मतलब कि जो पथिक है कुल मिला के उसकी जो कुशलता है, उसकी जो दक्षता है, वही सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि मार्ग में कितने भी सूल हों, कैसे भी क्या कुछ हो, वो डिपेंड नहीं करता है कि आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं और क्या आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो हम कुल मिला के आपको यही सजेशन और यही सुझाव देना चाहेंगे कि आप जहाँ कहीं भी रहिए, कुल मिला के ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि आपने जीवन में कितने पिछले दिनों में कितनी कठिनाइयाँ झेली हैं, क्योंकि कहते नहीं है मजबूरी और गरीबी, ये दोनों चीज़ केवल इतना सिखाती है कि उस परिस्थिति को जिसको आप जी रहे हो उससे इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाओ, क्योंकि परिस्थितियाँ आपको एक कहते नहीं है, कुछ लोगों को निगेटिव भावना प्रदान करती हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन कुछ लोगों को इतना मोटिवेट कर जाती हैं कि वो व्यक्ति अर्श से उठ करके फर्श पे आ जाता है, मतलब फर्श से उठ करके अर्श पे आ जाता है। कुल मिला के वो आसमां पे अपने क्या बना ले, सितारे की तरह चमक उठता है। तो कुल मिला के आपको भी इसी तरीके से करना है और आपको हमेशा बेहतरी की कल्पना करना है, क्योंकि हर इंसान चाहता, कौन नहीं चाहता कि अपनी जो पाई हुई गरिमा है, जो अपनी पाई हुई गरिमा है उसको खोना चाहता है। तो आप लोग भी जीवन में कभी भी कहीं पर भी रहिए, आप हमेशा इतना, यह चाहे मेरा डिसमोटिवेशन समझिए या मोटिवेशन समझिए, मैं हमेशा ये प्रेरणा करता हूँ, मैं हमेशा ये मानता हूँ, ए भगवान, ए परमात्मा, आप मुझे इतनी ऊंचाइयाँ देना, इतनी ऊंचाइयाँ ना देना कि मैं अपने साथ चलने वाले लोगों से कभी मिल ना पाऊँ। क्योंकि ज़्यादा ऊंचाइयाँ भी क्या होती हैं, इंसान को खतरनाक के सिवा और दूसरा कुछ नहीं बनाती हैं। क्योंकि जिन लोगों ने आपको उस परिस्थितियों में उठने के साथ साथ दिया है, यदि आप उनसे ही नहीं मिलते हो तो आप उनकी नज़रों में तो गिर जाते हो, लेकिन जो ऊपर वाले की नज़रों में वाहवाही के सिवा और कुछ नहीं होता। तो इसलिए नीचे वालों को हमेशा, क्योंकि उन्होंने ही चलना सिखाया था और आज हम उन्हीं को भूल गए। तो ये भी जीवन का असल सच है, जो कि आज कुछ जगहों पे आपको देखने को मिलता है कि उसने ऐसा तो किया, लेकिन वो जो आपके माता पिता थे और जो साथ चलने वाले थे उनको ही भूल गया। तो ये आपको बहुत बड़ी तरीके से ध्यान रखना है, यही है और बाकी कुछ नहीं है। आप लोग कक्षा 10वीं से 2 साल बाद 12वीं में चले जाओगे, फिर उसके बाद और कहीं तैयारी करोगे, हो सकता है और अच्छे से तैयारी करोगे, कहीं सिलेक्ट हो जाओगे, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे और ऊंचाइयों की ओर जाओगे। कुल मिला के यही आपके गुरुजनों का भी प्रयास होता है। और कुल मिला के चलते चलते मैं बस इतना कहूँगा कि हमेशा उस तरीके और उस मुकाम की कामना हमेशा करनी चाहिए कि कुल मिला के जो आपके बीच में जो प्यार है, जो आपके बीच में जो प्रेम है, एक दूसरे से जो संबंध है,
वो कभी भी बिगड़ने ना पाए, क्योंकि हमेशा जब भी हम सामाजिक दुनिया में रहते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा कोई वैरी ना हो, कोई दुश्मन ना हो, कोई ऐसा भी ना हो कि जो हमारे प्रति ऐसा सोचता कि उसने ऐसा कर दिया। कहते नहीं है कि हमेशा जलन तो सफलता से होनी चाहिए, उसकी ऊंचाइयों से होनी चाहिए, निगेटिविटी और बुराइयों से नहीं। तो इसलिए आप सफलता की मूर्ति बनिए और उससे लोग अगर देख के कुछ सीखें तो अच्छी बात है, लेकिन कहते नहीं किसी को सफलता भी नहीं क्या होती, रास नहीं आती, इसीलिए उनको सफलता भी चुकती है। तो आप कुछ ऐसा करो कम से कम, अगर जो जलते भी हैं तो आपकी सफलता से जलें, आप उससे ना जलें, आपकी सफलता से जलें। तो काफी आप लोगों ने साथ दिया इस गर्मी के माहौल में, और खासकर वो पल हमेशा मुझे याद आते हैं कि जब हम लोगों ने पहले लॉकडाउन में काफ़ी लगभग 1 से 1.5-2 महीने तक हम लोगों ने वीडियो शूट की। इस गर्मी के दिनों में ऐसे पसीने टपकते थे, क्योंकि देखो उसमें क्या होता है, नॉइज आती है। जब आपको कोई फैन चलता है तो नॉइज आती है, और उससे आपके जब पिछले के दिनों में जब आप वीडियो को देखोगे तो उसमें जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, यानी कि जो ऑडियो है और वीडियो है, वो दोनों एकदम क्लियर व्यू है कि नहीं। अगर अदना देखो तो जाके आप देखना। तो उसी के यहाँ पर भी काफ़ी दिनों से सर लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो कहते हैं प्रॉब्लम, वॉइस की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रही है यहाँ पर। तो हमने सोचा कि ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं दूर की जाए, अगर प्रयास हो सकता है तो कुल मिला के बस आप सबका ये साथ बना रहे सर के साथ, और आप लोग ये जरूर प्रयास करते रहेंगे कि जो कक्षा 10वीं का पेपर है, कक्षा 12वीं का पेपर है, आप अपने स्तर से इतना अच्छा कर जाइए कि लोगों को ये आप एक एग्जाम्पल सेट कर दीजिए कि आओ इस गोल को अचीव करो। ये आप मत करिए कि किसी दूसरे के गोल को अचीव करिए, आप खुद एक एग्जाम्पल बन जाइए कि आपको दूसरे लोग आकर के क्या करें, आपकी प्रेरणा लें। तो बस यही कहना चाहेंगे। काफ़ी अच्छा लगा आप सभी लोगों के साथ मिल करके, और हम यही इतना अंत में कहना चाहेंगे कि जहाँ कहीं भी रहना, खुश रहना, और इतनी ज़्यादा शिद्दत से मेहनत करना कि हर वो चीज़ हासिल हो जाए जिसे आप कभी भी सोचते थे और करना चाहते थे। तो प्यार वाली बातों को हम क्यों करें सिकवे के लिए, प्यार वाली बातों को हम क्यों करें सिकवे के लिए, जीतने हैं दिल अगर तो हम खुद ही यानी अहंकार को हार दें, जीतने हैं दिल अगर तो हम खुद ही को हार दें, हर किसी को प्यार दें, हर किसी को प्यार दें। अब समय काफ़ी लंबा हो गया है और सर ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम 9th to 12th क्लासेस चलती है ऑफलाइन में, और काफ़ी लोग कह रहे थे सर 12 वाली वीडियो अपलोड करिए, तो अभी थोड़ा व्यस्तता है, 10वीं का वीडियो बनाया जा रहा है। उसके बाद 12 वाले जो आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, उसमें भी सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, ठीक। तो उसकी वीडियो भी थोड़ा अपलोड नहीं हुई है, क्योंकि एक समय में एक काम को किया जा सकता है। तो अभी अच्छा 12 का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, तो बहुत जल्द 12 का भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। 12 की क्लासेस चल रही है, फिलहाल सब लोग आ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही है। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को बहुत प्यार दीजिएगा, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जितना हो सही करिएगा, क्योंकि सर आए हैं तो बहुत खुशी हुई है हमें, ठीक है। तो हम लोग जंग जीतना है, हम भी थोड़ा शायरी बोल देते हैं। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश।